में रावण, अंत हुआ राक्षसी राज, लंका की हवा हुई पावन। हुआ था अब श्री राम का जाने अपने घर को, 14 वर्षों से न देखा था अपने राजनगर को। कभी विभीषण जी ने वहां पर पुष्पक यान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से आया। इधर राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और निकट से उन्हें कान में प्रयोजन अपना बताया। आंजनेय तुम उड़कर जाओ हमसे आगे अयोध्या, भरत को समाचार दो सारा इससे पहले हो संध्या। इतने सालों से बेचारा कर रहा है मेरी प्रतीक्षा, बतलाओ उसे कि जल्दी होगी पूरी उसकी इच्छा। आओ तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर, धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। इतना कह श्री रामचंद्र जी बैठे पुष्पक यान के अंदर, सीता जी को संग बिठाया, रहे न अब कोई अंतर। आज्ञा पाते ही धीरे से धरती छोड़ उठाओ यान, उससे पहले ही आकाश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान। छोड़ी लंका खामोश, कर सागर लाना, नदियां निर्झर पार किए, हर 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 अरण्य बुलाए। मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने भी पार बजाए, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। चित्रकूट पर्वत फिर आया, दिखा द्रोण संगम विचित्र, कभी भूमि से चमका ब्रह्मसर और दिखी करयूं पवित्र। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहुरूप धरे उतरे कपीस श्री राम के देश। किया प्रणाम भरत को जाकर, सो रहते थे नंदी ग्राम, भाई के दुख में छोड़ राजधानी झेल रहे थे कष्ट तमाम। केवल कंद मूड थे खाते, करते रहते पश्चाताप, देश बने थे चटा झूठ किस दिन करते थे संताप। हनुमान ने जाकर उनको अग्रज राम का हाल बताया, जल्दी आएंगे अब भगवान सुनकारी संदेश सुनाया। हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज के पुत्र, अश्रुधार को रोक न पाए, गले लगा कर हनुमत मित्र। बोले सब कुछ मुझे बताओ, भैया भाभी का हाल सुनाओ, ठीक तो है लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयार, निकट बैठ भरत धरती पर सुनने लगे कहानी सारी। माता ने आपकी जब दिया वनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन छोड़ अपनी अयोध्या। पुत्र वियोग में दशरथ राज ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, अवसाद में थे अयोध्या जन, सबने भविष्य का घूंट पिया। तब जब आपको पता चला, भागे पहुंचे आप चित्रकूट, विनती की बहुत राम से, किंतु न माने मर्यादा, उनसे उनकी खड़ाऊ लेकर आप यहाँ से चले आए, नंदीग्राम में यही बैठकर 14 वर्ष बिताए। हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था, कैसे क्या क्या कुछ गुजरा उन्होंने मुझे सुनाया था। सीता बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, तेरा वध करना जंगल को था राघव जी के मन में। जनस्थान में दोनों ने वध किए राक्षस 14,000,
विराट को राम ने दिया जीवित ही मान। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी। सीता ऐसी थी गृहिणी कि कभी न होती कोई त्रुटि। देख के प्रेम राम सीता का शूर्पणखा दी हुई ईर्ष्यालु। सोचा जोड़ी देगी तोड़ और वो पर झगड़ा लो। सुनो मेरे श्री राम, मुझसे क्या अनुमान था तुम? इस ऑर्डर का क्या था? मेरे जैसी सुंदर कन्या तुम न पाओगे धरती पर। गुण रूप धन परिवार जो देखो, मेरे आगे ये है समझन। राम हंसे और बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो। चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काटी नासिका। चिल्ला कर भागी वो राक्षसी, पहुंची अपने भाई की लंका। सुनकर अपनी बहना का राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। सबक सिखाऊंगा रावण को, डरे न कोई मुझको पावे। रामारिच मामा को उसने पूरा ही षड्यंत्र रचाया। अपने आगे पर्णकुटी को उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहाँ सोने का मृगमा, सीता का मन डोल गया। मन ऐसा ललचाया, मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। राम को समझाने पर एक बात न पलनी ने मानी। चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। माया भी था वो मारी, दौड़ाता रहा जंगल में राम को। और उनके स्वर में चिल्लाया, आओ बचाओ मुझको। करपति राम का क्रंदन घबराई, तब सीता माता बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, मेरा तुम्हें जी घबराता। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश। आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कह गए हैं राम धनुष। सीता जी रूठी और बोली, क्या भय आया मन में तेरे? क्यों न जाएगा उन्हें बचाने? जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा। और चल पड़े गहमाने से पार कीजिएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण, भर कर भेज एक साधु का। भिक्षा मेरी। वो चिल्लाया, तार गया मेरी खाता। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से अपनी बाहर आन। लक्ष्मण की चेतावनियां होकर जिंदगी घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया था सारी बात। बोला, बाहर कर दीजिए भिक्षा, वरना न लगाऊंगा यहाँ। थोड़ा डर कर और झिझक कर जैसे सीता आई रावण आया असल रूप में और लिया सीता को। आकाश मार्ग से रावण बढ़ा, तड़प रही थी माता सीता, चिल्लाती थी बारंबार, बचाओ
उनकी पुकार वो थी धरती से अति दूर, किंतु एक पक्षी ने सुन ली, वो था वृद्ध अतिशूर। जटायु टूट पड़ा रावण पर, अपनी चोंच और पंजे के संग झुंझलाया रावण पक्षी पर। जटायु ने इतना किया होए मनोबल तो छोटा भी लड़ सकता बड़े विपक्षी से। अब निकाल तलवार लग गया रावण लड़ने पक्षी से। चंद्रहासले रावण ने काटे जटायु के परडे में, गिरा भूमि पर आके जटायु सीता देख लगी रोने। सीता जी को लेकर रावण चल दिया अपनी लंका को, किंतु ना वो जीत सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए, और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा ना उन्होंने। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो श्री राम जी के चरण समझ के सब्सक्राइब बटन को छू लें। जय श्री राम।